प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रसिद्ध महाकाव्य के एक भाग के रूप में पवनदूती प्रसंग में जो काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, उनको पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जाने माने साहित्यकार रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि हिंदी में खड़ी बोली की जो स्थापना हुई उसमें पहले महाकाव्यकार बनने का गौरव इनको हासिल हुआ। और कोई यदि आपसे पूछे कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य हिंदी में कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रिय प्रवास। यही वो प्रिय प्रवास है जिसको खड़ी बोली के पहले महाकाव्य का गौरव हासिल हुआ था और ये गौरव दिलवाया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। तो हरिऔध जाने माने साहित्यकार हैं, उनकी कई कृतियां हैं। इसके अलावा प्रिय प्रवास के अलावा उन्होंने वैदेही वनवास, परिजात, चुप थे चौबदे, पद्य प्रसून आदि कई काव्य ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ हम केवल प्रिय प्रवास के पवनदूती प्रसंग को ही पढ़ेंगे क्योंकि यही आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पवनदूती प्रसंग क्या है। पवनदूती प्रसंग में पवनदूत दो शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। अब पवन यानी हवा स्त्रीलिंग रूप है, वायु को स्त्रीलिंग रूप मानते हुए दूत नहीं कह के दूती कहा है कि हे हवा, तू मेरे संदेश को लेकर जाना दूत के रूप में। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कहने वाला कौन है और संदेश किसके लिए जा रहा है। तो ये जो प्रिय प्रवास है ये श्री कृष्ण पर आधारित है। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उसके बाद किस तरह से कंस से बचने के लिए उनका लालन पालन ब्रज भूमि में हुआ और माँ यशोदा से यहाँ लालन पालन पाके और वापस वो कंस को मारकर इस धरती को कंस मुक्त करने के लिए वो वापस जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में पूरा का पूरा ब्रज प्रदेश दिखाई देता है। यहाँ एक प्रतिनिधि के रूप में राधा है। तो राधा जो वियोग का प्रतिनिधित्व कर रही है, एक अकेली राधा दुखी नहीं थी श्री कृष्ण के जाने से। सभी उनके जो ग्वाले दोस्त थे, गोपिकाएं थी, वो सभी दुखी थे, सभी आहत थे। लेकिन राधा के माध्यम से कवि ने सबके दुख का चित्रण कर दिया है। तो संदेश लेकर जाने वाली पवन, संदेश भेजने वाली राधा, और किसके लिए संदेश भेजा जा रहा है? श्री कृष्ण के लिए। कहाँ से कहाँ? ब्रज प्रदेश से मथुरा प्रदेश में। राधा यहाँ पर पवन से निवेदन करती है कि हे पवन, तू मेरी स्थिति देख, मुझ पर दया कर और मेरा ये जो संदेश है वो श्री कृष्ण तक पहुँचा दे। इस पवनदूती प्रसंग में हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें राधा की जो विरह दशा है, विरह में उसकी जो व्याकुलता है, उस व्याकुलता को बहुत ही सुंदर रूप में, बहुत ही प्रभावी रूप में हरिऔध ने प्रस्तुत किया है। साथ ही राधा के विचार भी सामने आ रहे हैं कि राधा
कैसी है, यानी उसका चरित्र चित्रण भी स्पष्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो पद आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उनको हम ले रहे हैं। 51 नंबर जो पद है वहाँ से आपके कोर्स में शामिल किया गया। वैसे ये जो पद है वो प्रिय प्रवास जो विभिन्न सर्गों में बटा हुआ है, छठे सर्ग का अंतिम अंश है। ये प्रिय प्रवास का छठा जो सर्ग है उसका अंतिम अंश के रूप में पवनदूती प्रसंग है और वो आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। देखिए, तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने, उद्यानों में वर नगर के सुंदर मालिनों को। कि हे पवन, जब तू जाएगी वहाँ पर, अब ये सारा का सारा वर्णन कहाँ का है? मथुरा का। मथुरा का यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि तू पावेगी, पावेगी मतलब तू वहाँ प्राप्त करेगी, तू देखेगी, तेरे सामने होंगे ये दृश्य। कुसुम गहने कांतता पहने, कांतता कौन? वहाँ की स्त्रियाँ, वहाँ की नारियाँ। कि तू वहाँ देखेगी कि वहाँ की जो नारियाँ हैं, वहाँ की जो नायिकाएं हैं, वो पुष्प के गहने, पुष्प को गहने के रूप में, जिस तरह से आभूषण पहने जाता है ना, उसी तरह से फूलों को आभूषण के रूप में पहने हुए तू वहाँ पर देखेगी। उद्यानों में वरनगर के सुंदरी मालिनों को, किसको देखेगी? उद्यान बगीचों को कहते ही हैं। वरनगर, वर कहते हैं श्रेष्ठ को, वो नगर जो श्रेष्ठ है, वो नगर जो सुंदर है। वरनगर के सुंदरी मालिनों को, मालिन, मालिन मतलब जो माली है, उद्यानों में काम करने वाले हैं, उनकी नारियां, उनकी नायिकाएं। वे कार्यों में वे कार्यों में स्पष्ट है, कामों में स्वयं प्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी। कि वो बहुत मेहनती है वहाँ की नारियां, वहाँ की औरतें। वो क्या कर रही होंगी? जिस स्वयं प्रियतम, यानी उनका अपना खुद का प्रियतम, अर्थात उनका पति, कि जिस तरह से उनका पति कर्मठ है, मेहनत कर रहा होगा, उसी तरह से वो भी उनके तुल्य, यानी उनके साथ तुलना कर सकते हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वैसे ही वो भी काम करती हुई मिलेंगी। वे कार्यों में स्वयं प्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी, यानी लगी हुई होंगी। जो श्रांता हो, श्रांत कहते हैं थके हुए को, मलिन, थका हुआ, उदास, हताश, सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। अब आपको पता है कि जब आप कभी कोई शारीरिक श्रम करके और फिर आप बैठते हैं, शरीर आपका पूरा पसीने से लथपथ होता है, और उस समय यदि हल्की हल्की सरस गति, यानी बहुत हल्की हल्की यदि हवा आती है, तो हवा आपको अच्छी लगती है ना? आप मोहित हो जाते हैं वहाँ पर कि वाह वाह कैसी हवा चल रही है। तो यदि वहाँ पर वो थकी हुई जो मालिनें हैं, वो या माली, जो भी लोग हैं वहाँ पर काम करके बैठे हैं, वो थोड़ी देर छाया में, तो कहा सबसे पहले कि वहाँ जाकर सरस गति से, ये नहीं कि वहाँ पर तेज अंधड़ के रूप में पहुँच जाना, उससे तो वो परेशान हो जाएंगे। बहुत हल्की हल्की गति से, जब पसीने का शरीर होगा, हल्की हल्की हवा आएगी तो ठंडक महसूस होगी उन्हें, तो उन्हें मोह लेना, तो उन पे वो तुम्हारे ऊपर रीझ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प संभार राशि ले ले। जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प संभार से ले, आते जाते सरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। कि यदि मन हो जाए, यदि मेरी ये बात अच्छी लगे, तो सुरभि तन, वो शरीर जो सुगंधित है, किससे? फूलों से।
फूलों में ही काम कर रहे हैं, फूल ही पहन रखे हैं। तो वहां से उन नायिकाओं के तन से पुष्प, जो उनके हाथों में फूल हैं, है ना, या उन्होंने शरीर में जो पहन रखे हैं, या वो जिन बागों में काम कर रहे हैं, वहाँ से तो उस सुगंधित वास को, उस सुगंधित हवा को, सुवास को वहाँ से लेना, और आते जाते सरुचि, पूरी रुचि के साथ उनके प्रीतमों को रिझाना, और वो जो सुगंधित हवा है उनकी नायिकाओं की, वो ले जाकर किसके पास छोड़ना? उनके प्रीतमों के पास, उनके पतियों के पास, जिससे वो रिझेंगे, वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ये मर्मज्ञ, जो बहुत हद तक, बहुत बारीकी से जो समझता है, जिसके पास बहुत विवेक है। अब ये काम विवेकपूर्ण ढंग से करना है। मेरा कहने का आशय ये कि मैं जब कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाते ही और ऐसा कर देना। विवेक का इस्तेमाल करना कि उनके जो पति हैं, उनके जो प्रियतम हैं, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी उनकी मनोस्थिति है। ये मर्मज्ञ, यानी तू तो सब कुछ जानने वाली है, सबके मर्म को जानने वाली है। ये मर्मज्ञ रहित उससे युक्तियां सोच लेना, जैसे जाना निकट प्रिय के। उपाय खुद को सोचना है आपको, किस ढंग से, कहाँ, कब, कैसे। जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के। अब वो बात तो ऊपर खत्म हो गई। अब आगे मुख्य लक्ष्य उस हवा का कहाँ कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ बार बार में प्रिय जो शब्द आएगा, वो प्रिय शब्द श्री कृष्ण के लिए होगा, क्योंकि हवा यहाँ दूत के रूप में जा रही है, राधा का संदेश लेकर जा रही है। और वो संदेश किसके लिए है? वो संदेश श्री कृष्ण के लिए है। शब्द आया अंत में व्योम चुंबी गृह। गृह मतलब गृहों, यानी ग्रहों। वे घर, व्योम आकाश को कहते हैं। चुंबी यानी चुंबन करना, छूना, स्पर्श करना। तो जो आकाश को छूने वाले घर हैं, अर्थात बहुत ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं, उनके निकट जाना, यानी वहाँ पहुँच जाना। हवा तो कहीं भी पहुँच सकती है ना। और यहाँ संकेत किया है कि मथुरा में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऐसा लगता है दूर से उनको देखकर कि जैसे वो आकाश को छू रही हैं। धन्यवाद।